नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। जिस भी भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना कर रखा हो उस प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम हमारी जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जीके की क्लास है ये। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जो राउरकेला है इस्पात कारखाना वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला बना था, इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता जाखड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? नाफ्ता जाखड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी सिक्किम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश में नाफ्ता जाखड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब कोई न्याय या फिर न्याय उस पर दोबारा विचार कर सके, ये अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त वंश के, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे कुषाण के। सबसे ज़्यादा किसने किए थे? मौर्य वंश ने। ठीक है, तो 3 उत्तर मिल गए आपको यहाँ। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त वंश ने, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाण वंश ने, और सबसे ज़्यादा सिक्के सोने हो या चांदी किसी के भी सिक्के जारी किए मौर्य वंश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगी थी? ठीक है, किससे सहायता मांगी थी? मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन से या बिस्मार्क से। तो आप सभी याद रखना है, नेपोलियन से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए सहायता मांगी थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एड्स किससे होता है? HIV से। ठीक है, तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 मई या 1 अप्रैल। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? ए है 15 अगस्त 1972, 16 अगस्त 1974, 12 मार्च 1975 या 15 नवंबर 1976। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। ठीक है, जैसे अपने इशारा क्या है, 12,501। ठीक है, 5001। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत कौन एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपको पता है कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, छठी अनुसूची में ATM स्क्वायर को विशेष राज्य का दर्जा है। ATM स्क्वायर का मतलब, ए का मतलब क्या हो गया? असम, टी का त्रिपुरा, M का मिजोरम और दूसरे M का मेघालय। तो कौन सा बच गया? मणिपुर। मतलब मणिपुर को जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? मतलब शहद में मुख्य रूप से कौन सा अवयव पाया जाता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज। तो फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन है? भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन है? मतलब भारत में पहला ब्रिटिश जलपोत जो जहाज आई थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए रेड ड्रैगन, डेनिश ड्रैगन, जॉर्ज ड्रैगन या चार्ल्स ड्रैगन। तो वो थी रेड ड्रैगन। क्या थी? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन है 1885, 1902, 1904 और 1906। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 1906 में। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है,
WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और AOUM ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है, तो साथियों आपको जैसे पता है जीके की हमारी सीरीज आ चुकी है। ठीक है, और हरियाणा जीके की भी हम सीरीज डाल रहे हैं जो CET के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो जीके की क्लास है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए एक पाली में एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इन्हीं ऐसे नहीं कह रहा UPSC के लिए है, लेकिन जो एक शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो संविधान में संशोधन है वो किस देश से लिया गया है। आर्टिकल, पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए इसका क्या है। आर्टिकल है 368, 368। तो ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ या कनाडा। तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। सातवाहन वंश का। ठीक है, किसका था, सातवाहन वंश का। अगर मौर्य का पूछ ले तो आपको याद रखना एक ट्रिक है, चंद्र बिंदु अशोक, चंद्र बिंदु अशोक। ठीक है, ये याद रखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बिंदुसार के पिता थे, और अशोक के पिता पूछ ले तो बिंदुसार थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रकूट का पूछ ले तो दंती दुर्ग था। ठीक है, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे। जो गुरु अर्जुन देव जी हैं वो कौन से शासक के समकालीन थे। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, किसके समकालीन थे, जहांगीर के। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी। जो होयसल शासक है उनकी राजधानी पूछी गई है। ऑप्शन ए है द्वार समुद्र, मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर। ये साउथ के थे तो द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। क्या पूछा गया, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है पूर्व में डूबता है। मतलब पृथ्वी पर क्या होता है, पूर्व में तो उगता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। और ऑप्शन अपने पास शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, वरुण है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह ऐसा है जिसमें पश्चिम में तो उगता है और पूर्व में जाके डूबता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तो बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछ ले किसके हैं तो शनि के हैं। ठीक है, हरा ग्रह, वरुण ग्रह, और सबसे दूर भी है। ठीक है, संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी। जो संभाजी हैं जो शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनकी जो फांसी, उनको फांसी है कौन से शासक ने दी थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ही उनको फांसी दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने और किन को फांसी दी थी, तेग बहादुर जी को। तेग बहादुर जी जो सिखों के गुरु जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है। ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 9वीं अनुसूची से भूमि सुधार है। जब आर्टिकल 368 का पहली बार प्रयोग किया गया था, मतलब संविधान में संशोधन, तो पहली पौध 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं किससे है, दल बदल से। 10वीं दल बदल से। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना हामिद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो हमदर्दी किस में थी, मोहम्मद अली जिन्ना नाम की। ठीक है, नाम की हमदर्दी थी और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है नींबू का रस, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान पूछा गया, लगभग 2.4 होता है, लगभग 2.4 होता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है। अनुसूची कितनी है अपनी, टोटल 12। ठीक है, पहली में क्या है, राज्य और उसके संघ शासित प्रदेश। दूसरी क्या है, शपथ। तीसरी में क्या है, वेतन और भत्ते। चौथी में क्या है, सीटों का आवंटन। तो तृतीय में क्या है, वेतन और भत्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं। जो सिनकोना के वृक्ष है मलेरिया को
कम करने में काम आते हैं वो कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, समतुल्य मानसून क्षेत्र, पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र। तो ये कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी जीके की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द मेकर्स अकेडमी को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। ये आपके सीईटी एग्ज़ाम, ठीक है, और किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो उसमें बहुत सहायता करेगी आपके लिए। ये रिवीजन सीरीज़ मान के चलिए आप। ठीक है, जिसने भी अच्छी तरह से जीके पढ़ रखी है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने ना पढ़ रखी हो वो हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको सभी तरह के जीके बताए जाएंगे फैक्ट के अनुसार। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।